नमस्कार दोस्तों, क्रीप हाईमार्ट क्रेडिट ब्यूरो में अब ऑनलाइन में डिस्प्यूट कैसे रेज करोगे, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे 2023 में। लगभग 2 साल हो चुका है, मगर फिर से इस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग वीडियो सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्रीप हाईमार्ट में कैसे कंप्लेन किया जाए, इस टॉपिक में वीडियो बनाएं। कुछ लोग मेरे यूट्यूब चैनल में आके भी ये रिक्वेस्ट किया है और कुछ लोग मेरे को फोन करके भी रिक्वेस्ट किया है क्रीप हाईमार्ट में कैसे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज किया जाए, इसके लिए एक वीडियो बनाई। मैं सबको थैंक यू देना चाहेंगे क्योंकि वो लोग मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल में ये क्रीप हाईमार्ट रिलेटेड जो वीडियो है पुराना हो चुका है। क्रीप हाईमार्ट में नया इंटरफेस आया है, वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करने का जो मेथड है चेंज हुआ है, ये सारी चीज पता है। थैंक यू वंस अगेन। अभी चलते हैं टॉपिक में। अब क्रीप हाईमार्ट में ऑनलाइन में डिस्प्यूट कैसे रेज करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। क्रीप हाईमार्ट में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए क्रीप हाईमार्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट creephighmart.com में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गूगल सर्च में creephighmart.com लिखिए, या तो आप यूआरएल में भी लिख सकते हो। पहला वाला जो लिंक देख पा रहे हो इसमें क्लिक कीजिए। ये क्रीप हाईमार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट और ये है होम पेज। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। अपने यहाँ पे कंप्लेंट करने से पहले जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहे हैं, फ्री क्रेडिट स्कोर और गेट योर स्कोर नाउ, इसमें क्लिक कीजिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दीजिए, पैन कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है और भी आईडी कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, मगर मैं हमेशा पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बताता हूँ क्योंकि लोन लेने के टाइम पे आप पैन कार्ड देते हो और क्रेडिट ब्यूरो में उसका डेटा रहता है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए, ईमेल एड्रेस दीजिए। लोन लेने के टाइम में जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिए थे वही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दीजिए। सारा फील्ड मैंडेटरी फील्ड है तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, कोई भी बॉक्स आप स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड आप डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे पिन कोड नंबर दीजिए और स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी चेक बॉक्स में टिक किया हुआ है, इसको आप मत हटाइए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी चला जाएगा। सेम ओटीपी आता है, कोई भी एक ओटीपी अब यहाँ पे भर दीजिए। भरने के बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्रीप हाईमार्ट का जो वेबसाइट है वहाँ पे चलता हूँ। ऊपर में देखिए लॉगिन ऑप्शन है, इस लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे दीजिए जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आप दिए थे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो सिलेक्ट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह में एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। सेम ओटीपी है तो मैं पहले कस्टमर को एक बार फोन कर लेता हूँ ओटीपी पाने के लिए। कंटिन्यू करते हैं। फोर 3 ओटीपी देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। जैसे वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा अब डैशबोर्ड में चला आओगे। पहले जैसे डैशबोर्ड दिखते थे अभी डैशबोर्ड कंप्लीटली चेंज हुआ है और पहले डैशबोर्ड में आपको डिस्प्यूट रेज करने का ऑप्शन भी रहते थे, मगर अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो। अच्छा, ऊपर मेनू बार पे देखिए रिपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अकाउंट सेक्शन में जाके यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो। पर्सनल सेक्शन में जाके आपका पर्सनल डिटेल्स जो आप क्रेडिट ब्यूरो में है वो देख सकते हो। और इंक्वायरी सेक्शन में जितना सारा इंक्वायरी आपने किए हैं जो रिपोर्ट में आता है वो सारा इंक्वायरी यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे डाउनलोड एक बटन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और इस रिपोर्ट के लिए एक रेफरेंस नंबर रहता है रिपोर्ट का एकदम टॉप में। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है जैसे कि CHM रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, रिपोर्ट जो डाउनलोड हो रहे हैं ये रिपोर्ट ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत है। ये पासवर्ड आपका नेम में जो फर्स्ट 4 डिजिट है उस स्मॉल लेटर में देना पड़ेगा।
और मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जो लास्ट 4 डिजिट है वो देना होगा, उससे आपका रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो आप रिपोर्ट को वहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम है, एरर है। जो प्रॉब्लम है उस बेसिस में आपको यहाँ पे कंप्लेन करना है। तो पहले मैं यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में देखता हूँ, जितना सारा आपका अकाउंट है सारा अकाउंट यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए फाउंड एन एरर ऑन योर क्रिप रिपोर्ट, रेज अ डिस्प्यूट नाउ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करके आप डिस्प्यूट रेज कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए इंक्वायरी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जिस प्रॉब्लम के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करना है उस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे प्लस बटन दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में डिस्प्यूट दिखाएंगे। आपका हर सेक्शन में ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, तो आप ये वाला मेथड आप देख लोगे तो हर जगह में आप कंप्लेन कर सकते हो। जो भी आपका रिपोर्ट में एरर है, प्रॉब्लम है, उसको आप सही कर सकते हो। अकाउंट डिटेल्स में प्लस बटन जो दिया हुआ है इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए अलग अलग अकाउंट दिया हुआ है। सर मेरा टीम ये जो अकाउंट डिटेल्स है हाइड करके रखेगी, मगर आप समझने के लिए दिखा रहा हूँ अलग अलग अकाउंट जो लिए है यहाँ पे कस्टमर, सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। इन कस्टमर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड, इस अकाउंट में प्रॉब्लम है। इसमें मैं डिस्प्यूट रेज करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप कंप्लेन करोगे। यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप के लेफ्ट हैंड साइड में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। अच्छा, जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा आप पॉपअप भी देख सकते हो। आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और पुराना कोई रिपोर्ट है, जैसे कि ये रिपोर्ट 1 महीने का पुराना रिपोर्ट है, इसलिए मैसेज आ रहा है। क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, इसलिए बता रहा है कि ये रिपोर्ट अपडेट नहीं है, तो आप पहले अपडेट कर लीजिए, डेटा कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हूँ और ना तो कस्टमर लिया हुआ है, तो इसीलिए पुराना रिपोर्ट के बेसिस में मैं यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करेंगे। इसलिए प्रोसीड जो बटन है इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैं वहाँ पे क्लिक किया हूँ 3 ऑप्शन नीचे चला आया है, डेटा इनएक्यूरेसी, डिस्प्यूट अकाउंट, अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। अब अलग अलग प्रॉब्लम के लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें टिक करके आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। आपका ये अकाउंट नहीं है, कभी कभी ये डेटा मिक्सिंग की वजह से आ जाता है, दूसरा किसी का अकाउंट चला आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करना है अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। उसका लेफ्ट साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है ऊपर में देखिए डुप्लीकेट अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट में एक ही साथ 2 अकाउंट शो कर रहे हैं, आपका ही अकाउंट है, 2 बार शो कर रहे हैं, तो उस केस में डुप्लीकेट अकाउंट यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसमें टिक करना है। मगर इन कस्टमर के लिए डेटा इनएक्यूरेसी है, तो इसीलिए मैं ऊपर में जो चेक बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे ऐसा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चला आता है, देखिए अलग अलग बॉक्स में दिया हुआ है। रिपोर्ट में जैसा दिखता है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, वहाँ पे पहले जो भी प्रॉब्लम है लिख के पता बताना पड़ता था कमेंट करके। और सिविल में आप ऐसा ही देखोगे, आपका सिविल में कभी ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज किया है या तो मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे कि ऑनलाइन में कैसे डिस्प्यूट रेज करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा वीडियो मैंने बना के रखा हूँ। तो ये प्रोसेस सिविल में पहले से ही था, अभी क्रिप हाईमार्ट भी लेके आया है। बहुत ही आसान है, कोई भी बॉक्स में आपका कुछ चेंजेस है, मान लो करेंट क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस में कोई चेंजेस है तो यहाँ पे टिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो जो भी है। तो यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट दिखा रहा है, ऐसा कुछ रहे तो वहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। डिसबर्समेंट अमाउंट, क्रेडिट लिमिट, करंट बैलेंस, अब यहाँ पे करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, मगर आपको कोई गलत होगा तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा स्क्रॉल करके चला आता है। यहाँ पे इन कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पे उनका डीपीटी शो कर रहा है 454 डेज का, जो कि उन्होंने यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, इसको स्टैंडर्ड करना चाहते हैं। तो इस जगह में मैं क्लिक करेंगे और इसको स्टैंडर्ड करने के लिए मेरे को डिस्प्यूट डालना है, तो इसमें क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐसा पॉपअप चला आता है जहाँ पे देखिए 454 डेज डिले शो कर रहा है, तो इसको मैं 000 कर देंगे। और नीचे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा कोई स्टेटस दिखा है जैसे कि SMA, DBT, बहुत सारा नेगेटिव स्टेटस हो सकते हैं, तो उस टाइप का कोई स्टेटस रहे तो उसको भी आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए तो उसको चेंज कर सकते हो, मगर यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो इसलिए मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। और नीचे देखिए सबमिट का बटन दिया हुआ है, तो इसमें मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके मैं नीचे चलाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्पेंसेशन सेटलमेंट डिटेल्स 2024 में 26 अप्रैल RBI एक नया रूल्स इंप्लीमेंट किया है, गाइडलाइन इंप्लीमेंट किया है क्रेडिट ब्यूरोज को लेके। यहाँ पे आप डिस्प्यूट रेज करोगे तो 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, तो जितना दिन के लिए लेट होगा पर डे बेसिस में 100 रुपये करके देना पड़ेगा। अब सिर्फ ये क्रिप हाईमार्ट के लिए इंप्लीमेंट हुआ ऐसा नहीं है, इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीडियंट, इक्विफैक्स, उनके लिए भी इंप्लीमेंट हुआ है।
तो ये पैसा आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भी भरना पड़ेगा। तो ये अकाउंट डिटेल्स का जो चेक बॉक्स है यहाँ पे टिक कर देता हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम आपको डालना पड़ेगा। और आप UPI ID के लिए से लेना चाहते हो तो वहाँ पे UPI ID में क्लिक करके आपको UPI ID भरना पड़ेगा। मगर मैं ये कंपेंसेशन के लिए अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में चेक बॉक्स है, इसमें टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप सबमिट बटन में क्लिक करोगे तो एक पॉपअप यहाँ पे आ गया है। अब SBI के लिए मैं कंप्लेंट किया हो इसीलिए बैंक का ब्रांच पिन कोड मांग रहे हैं। प्राइवेट बैंक का केस में हर टाइम ये नहीं मांगता है। तो मैं यहाँ पे वो जो ब्रांच है उसका पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। आपका ये कंप्लेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हो रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली विद रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी दे दिया है एंड वी विल रीच आउट टू यू इन केस देयर आर एनी अपडेट्स। यहाँ पे आपने जो कंप्लेंट किया है इसके लिए आपका ईमेल में भी इंफॉर्मेशन चला जाता है। अब यहाँ पे कंप्लेंट करने के बाद आपको आगे क्या करना है वो भी मैं बता देंगे। और साथ में यहाँ पे आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आता है जो प्रोसेस मैंने दिखाया हूँ उस प्रोसेस से आपने कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे। देखिए कभी कभी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होता है, इस वजह से कंप्लेंट नहीं हो पाता है। तो आप कुछ टाइम के बाद या तो एक दिन बाद कंप्लेंट कर सकते हो। मगर फिर भी आपका कंप्लेंट नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन में डिस्प्यूट नहीं हो पा रहा है क्रीप में, तो उस केस में आप क्रीप हाईमार्क कस्टमर सर्विस में ईमेल कर सकते हो इस ईमेल ID में। अब जैसे यहाँ पे आप ईमेल कर रहे हो वहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए कि आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस कारण से आप वहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर पाए हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो बताइए। नहीं तो क्या होता है कस्टमर सर्विस में आप ईमेल करते हो तो लोग बताते हैं कि आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जरूर ये चीज मेंशन कीजिए कि आप किसी कारण से वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं कर पाए हैं। और ये पे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेजिए, रिपोर्ट वो अटैच कर दीजिए। आपका पेमेंट रिसीट, लोन अकाउंट स्टेटमेंट रहे तो उसको आप अटैच कर दीजिए। अब मान लो डिस्प्यूट रेज कर दिया है, जो प्रोसेस मैंने बताया हूँ उस प्रोसेस थ्रू आपका डिस्प्यूट हो चुका है सक्सेसफुली, आपको रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है, मगर 30 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो। नोडल ऑफिसर का ईमेल ID ये वाला ईमेल ID में आप ईमेल कर सकते हो। और यहाँ पे आप कंप्लेंट करने के टाइम में जरूर वो वाला रेफरेंस नंबर मेंशन कीजिए। नहीं तो नोडल ऑफिसर को फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेंट करोगे या तो विदाउट रेफरेंस नंबर कंप्लेंट करोगे तो नोडल ऑफिसर आपको कंप्लेंट को कस्टमर सर्विस में फॉरवर्ड कर देता है। तो इसमें और भी ज्यादा टाइम लग जाता है प्रॉब्लम सॉल्व होने में। अब नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट किया है, 15 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस केस में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के कंप्लेंट करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे मैं बता रहा हूँ। मैं एक चीज हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जब आप कोई क्रेडिट ब्यूरो में कंप्लेंट कर रहे हो उस टाइम पे जिस बैंक के साथ प्रॉब्लम है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ प्रॉब्लम है, वहां पे भी एक कंप्लेंट ईमेल भेज दीजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ। पेमेंट रिसीट, लोन अकाउंट स्टेटमेंट, नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको रहे तो वो भी आप अटैच करके दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप क्रीप में जितना सारा कंप्लेंट कर रहे हो वो कंप्लेंट क्या करता है क्रीप उस पर्टिकुलर बैंक में भेजता है वेरिफिकेशन करने के लिए। मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के वजह से कभी कभी सही तरह से रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो में पहुंचता नहीं है और इस वजह से प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आपके तरफ से आप एक ईमेल कर दोगे जहाँ पे आप पेमेंट रिसीट, नो ड्यू सर्टिफिकेट, लोन अकाउंट स्टेटमेंट भेज दोगे तो बैंक को भी पता चलेगा, उनके पास दो कंप्लेंट ऐसे ही चलाएगा, उनको पता चलेगा कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, वो लोग क्रेडिट ब्यूरो में अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से अपडेट कर देता है। अब क्रीप में कंप्लेन कर दिया है, नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन किया है, बैंक में भी कंप्लेन किया, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करोगे। उस केस में आप जरूर RBI ओम्बुड्समैन में क्रीप के केस में कंप्लेन कीजिए। क्रीप में हमेशा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा टाइम लग जाता है प्रॉब्लम सॉल्व होने में, तो हमें भी बीइंग अ क्रेडिट रेक्टिफिकेशन एजेंसी RBI ओम्बुड्समैन में कंप्लेन करना पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप भी कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहां पे बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है या तो क्रेडिट का रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम है। जैसे क्रिप के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है, इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, वहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम आप दिख सकते हो। तो आपका रिपोर्ट पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम है। उसके बाद आप हमें देके आपका क्रेडिट रिपोर्ट सही करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। अच्छा, वीडियो का
किसी जगह में दिक्कत आया है तो उस केस में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। और ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं, हमारा रिपोर्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, फ्री सर्विस लेना चाहते हो, तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ही मैं क्रेडिट स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।